ना बहुत ज्यादा खराब है। अरे क्या हुआ? तुझे पता है आज तेरी भाभी ने ना बीच सड़क पे मुझे थप्पड़ मारा। क्या सच में? अरे भैया तो ये टाइम शांत बैठने का थोड़ी है, भाभी को बुलाओ और सबक सिखाओ। वैसे भी भाभी की चाल चलन ना ठीक नहीं है। अरे सारा सारा दिन फोन पे लगी रहती हैं। हाँ तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, आजकल इसके चाल चलन ना बिल्कुल भी ठीक नहीं। इसको तो अभी सही करता हूँ मैं। ए सुन इधर आ। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या तेरे को? अरे भाभी आपको शर्म नहीं आती? आपने भैया के ऊपर बीच सड़क पे हाथ उठा दिया। अरे क्या हो गया अगर भैया ने आपके ऊपर हाथ उठा दिया तो? वैसे भी आप उनकी बीवी हैं, इतना तो चलता है ना हस्बैंड वाइफ में। देवर जी वैसी बात नहीं है। आप तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मारा, तुझे तो मैं। खबरदार अगर एक और बार हाथ उठाया मुझ पर तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? और तुम देवर जी क्या कह रहे थे कि पति है मेरे, अगर एक बार हाथ उठा भी दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, है ना? ठीक कहा आपने, पति है वो मेरे, उन्होंने हाथ उठाया तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं भी तो इनकी पत्नी हूँ ना, अगर मैंने इनके ऊपर एक बार हाथ उठा दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? इस घर में एक औरत की कोई इज्जत ही नहीं है। अरे जब से मेरी शादी हुई है मैं हर एक चीज करती हूँ, जो होता है सब करती हूँ ताकि किसी और को कोई प्रॉब्लम ना हो। सब कुछ करती हूँ मैं ताकि इस घर में मैं अपने लिए जगह बना सकूं, सबको ये एहसास दिला सकूं कि मैं कोई बाहर की नहीं हूँ, मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ। शादी की है मैंने इस आदमी से, बीवी हूँ इसकी, पता होना चाहिए इस बात का सबको। लेकिन नहीं, कोई मुझे इस घर में नौकरानी समझता है तो कोई अपनी पर्सनल सर्वेंट समझता है कि बस जो कहूं वो करती जाए, है ना? अरे करण मैंने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। जिस दिन से इस घर में शादी करके आई हूँ तुम्हारा हर काम करती हूँ, हर चीज का ख्याल रखती हूँ, तुम्हारे माँ बाप का ख्याल रखती हूँ, उनकी दवाइयों का ख्याल रखती हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे छोटे भाई बहनों का भी ख्याल रखती हूँ, उनकी चीजों का ध्यान रखती हूँ मैं। हर एक छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखा है मैंने उस दिन से जिस दिन से इस घर में कदम रखा है। क्या सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि आए दिन मेरी बेइज्जती की जाए? आए दिन तुम मुझे जानवरों की तरह मारते रहो और मेरे साथ कुछ भी कहो, कोई भी बर्ताव करो मेरे साथ? बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ अब तक ये सब इसीलिए सह रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक ना एक दिन तुम सुधर जाओगे, तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। और ये भी उम्मीद थी मुझे कि शायद घर वालों को भी समझ आ जाएगा कि उनका भाई, उनका बेटा मेरे साथ जो कुछ भी कर रहा है वो सही नहीं है। क्योंकि तुम्हारे भाई को मैंने आज पहली बार एक बार थप्पड़ मारा तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा, तुम मुझे बातें सुना रहे हो। कभी ये नहीं सोचा कि भैया ने मेरे सामने भाभी पर कितनी बार हाथ उठाया है? वो सही था तुम्हारे लिए? भाभी को जब देखो थप्पड़ मार देना, जब चाहे ताने मार देना, कुछ भी कह देना, तुम्हारे हिसाब से वो ठीक है। वहां पर भैया भाभी के पति हो जाते हैं। लेकिन जहां भाभी ने एक बार अगर भैया पे हाथ उठा दिया तो वहां पे भाभी गलत हो गई, गुनहगार हो गई। ये इज्जत है इस घर में औरतों की। खैर मेरा इतनी सारी बातें कहने का ना अभी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप लोगों को मेरी एक भी बात समझ में नहीं आई। आप लोगों की सोच ही ऐसी जिसे बदलना इतना आसान काम नहीं है, जो कि रातों रात तो बिल्कुल नहीं बदली जा सकती। इसलिए मैं अपने बच्चे को लेकर के यहाँ से जा रही हूँ, बिना कोई वक्त जाया किए और बिना अपनी और ज्यादा बेइज्जती करवाए, क्योंकि मुझसे अब और बेइज्जती नहीं सही जाएगी। और हाँ, मुझे रोकने की कोशिश मत करना, ना ही मुझे बुलाने की कोशिश करना, खासकर तब तक जब तक तुम और तुम्हारे इस घर के सभी सदस्य ये ना समझ लें कि एक औरत की इज्जत कैसे की जाती है, उसे इस घर में अपनापन कैसे महसूस करवाया जाता है। उसी दिन इस घर में कदम रखूंगी।